नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है एक बेटी की। ये कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी को पूरा सुनना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। आरती के जाने के बाद दीदी धीरे से मम्मी से बात करने लगी। मैं खाना बनाकर और मम्मी के लिए लेकर जा रही थी तो मैंने सुना दीदी मम्मी से बात कर रहे हैं कि माँ क्या बात हो गई, भाभी अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती। तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ सीमा, मैं भी इस बात से परेशान हूँ कि मैंने बहू को कितनी बार पूछा है कि तूने कब जाना है। मायके तो हर बार यही जवाब देती है कि नहीं माँ, मैंने नहीं जाना है। बेटा, मुझे तो आप समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या बात हो गई जो बहू अपनी मम्मी और भाई बहन से बात तक नहीं करती। मम्मी और दीदी की इतनी बात सुनकर मैं मम्मी और दीदी के पास जाकर बैठी और मम्मी को गले लगाकर रोने लगी। मेरा नाम मीना है और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर हर गर्मियों में हर लड़की अपने मायके जरूर जाती है क्योंकि गर्मियों में बच्चों की छुट्टी होती है और सब लड़कियां अपने मायके जरूर जाती हैं और सब मायके की आस पड़ोस वाली लड़कियां भी आपस में मिलती हैं। मेरा भी शादी के 1 साल बाद पहले तो मेरे मायके बहुत अच्छे थे, मेरे साथ अच्छे से निभाते रहे, पर पता नहीं उनको क्या हो गया। वे मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। मैं शादी के बाद गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ी दिन रहने अपने मायके गई। मैंने देखा कि मेरे साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, तो मैं ज़्यादा समय वहाँ पर रुक नहीं सकी और मैं वापस आ गई। और मैंने फिर सोचा कि मैं अब अपने मायके फिर से नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही समय निकलता गया और गर्मियों की अगले साल की छुट्टियां हुई तो सब साथ वाली सहेलियां अपने मायके जाने की तैयारियां कर रही थी और मेरे साथ बातें कर रही थी। मेरा भी दिल बहुत कर रहा था कि चलो कुछ भी हो चली जाती हूँ, पर फिर भी ये सोचकर चुप हो जाती कि जाकर करूँगी क्या। कोई अच्छे से बात तो करता नहीं। और गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो मेरी नंद का भी फ़ोन आ गया कि मम्मी, मैं कल छुट्टियों में रहने आ रही हूँ। तो मम्मी ने भी बड़े अच्छे से कहा, हाँ हाँ बेटा, तू जल्दी आ जा, मेरा भी दिल नहीं लग रहा। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती हैं मुझे तो बस यही होता है कि कहीं से मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। मम्मी की इतनी बात सुनकर मैं भी सोचने लगी कि मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके एक बार भी नहीं कहा कि तू भी आ जा। मम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि मीना, कल सीमा आ रही है, अच्छे से तैयारियां कर लेना, मेरी बेटी रहने आ रही है, उससे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि मीना, तू बता, तू कब जा रही है मायके। मम्मी की ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को क्या बताऊं। फिर मम्मी के 2 बार पूछने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि मैंने अभी नहीं जाना, अभी मेरा दिल नहीं है। पर मम्मी मुझे बहुत खुश है कि दीदी आ रही हैं। दीदी के आने के बाद मेरा भी दिल लग जाएगा। मेरी सास मुझे यही बोले कि कमाल की बात है मीना, लड़कियों तो पहले ही तैयार रहती हैं कि मुझे अपने मायके जाना है। मैंने पहली बार देखा कि एक लड़की कह रही है कि मैंने अभी अपने मायके नहीं जाना। तेरी सास तुझे कह रही है और तू मना कर रही है। मैंने फिर भी मम्मी को यही जवाब दिया कि हाँ मम्मी, दिल नहीं है। मम्मी से मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि मैं दीदी के लिए क्या बनाऊं। अगर आपको हो तो जैसे दीदी को कढ़ी बहुत पसंद है तो कढ़ी बना लूं। तो मम्मी ने कहा, बहू कोई बात नहीं, अभी तो चाय के साथ देख लेते हैं और बाहर से मंगवा लेते हैं, और रात के खाने के लिए सिम्मा को ही पूछ लेंगे कि क्या खाएगी। अगर बाहर जाकर खाना होगा तो बाहर जाकर खा लेंगे। फिर माँ ने कहा, अभी थोड़े समय के लिए तेरी ताई जी के पास उनका पता लेने जा रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद
मैं सोचने लगी कि मम्मी को मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मेरे मायके वाले। थोड़ी देर बाद मम्मी ताई जी के घर से आ गई और पूछने लगी, सीमा अभी तक आई नहीं? मैंने कहा, मम्मी नहीं, अभी तक तो नहीं आए। बहू पानी ले आ, बाहर बहुत गर्मी है। मैं पानी लेने के गई तो मम्मी मम्मी की आवाज़ बाहर से आ रही थी और दीदी मम्मी से मिल रहे थे। मम्मी कह रहे थे कि मैं तो कब की वेट कर रही हूँ, सीमा आए और मैं उसको गले लगा लूँ। मेरा तुझे देखने के बिना दिल नहीं लगता। मम्मी का अपनी बेटी के साथ प्यार देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। पर माँ ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं कहा कि मीना तू भी घर आ जा। तभी दीदी ने आवाज़ लगाई, भाभी भाभी। मैं दीदी को जाकर मिली। दीदी कैसे हो? नमस्ते भाभी। नमस्कार दीदी, अच्छा कि आप आ गए। हमारा नंद भाभी का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दीदी मेरा बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं भी दीदी को बहुत प्यार से मिली। वह दीदी ने भी मुझे बहुत प्यार से बुलाया और फिर चाय पीकर हम बातों में लग गए। एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने कहा कि सीमा इतना समय लगा दिया, मैं सुबह की वेट कर रही हूँ। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो मुझे तो बस यही होता है कि कहीं से मेरी सीमा मुझे आकर गले लगा ले। दीदी ने भी कहा कि हाँ माँ, मुझे पता था आप मेरा सुबह से ही इंतज़ार कर रहे होगे। और मम्मी ने भी दीदी से बहुत अच्छे से बात की और पूछा कि घर में सब ठीक है और तेरी नंद आई हुई थी, वे ठीक है? दीदी ने भी कहा कि हाँ मम्मी, सब ठीक है। दीदी आए हुए थे, वे कल ही गए हैं, तो इसलिए मैंने आ जाने की तैयारी कर ली थी। और शाम के 6 बज गए और रात की रोटी के लिए मैं तैयारी करने लग गई थी। दीदी रसोई में आए और कहने लगे कि भाभी चलो हम दोनों मिलकर रसोई का काम ख़त्म कर लेते हैं। रसोई का काम दोनों करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बाद में बैठकर बातें करेंगे। मैंने दीदी को मना किया कि नहीं, रहने दो, मैं अकेले कर लूँगी। दीदी कहने लगे, नहीं भाभी, फटाफट काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम दोनों रसोई में काम करने लग गए। पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी तो दीदी ने मुझे पूछ लिया कि भाभी क्या बात है, आप इतना चुपचाप क्यों हो? मम्मी भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। क्या बात, आप दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है। और दीदी कहने लगी कि भाभी आप मुझे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे सब पता है। आपकी शक्ल ही बता रही है कि आपको कोई टेंशन है। दीदी की इस बात करने से ही मेरा मन भर आया और मैं रोने लगी। फिर दीदी ने कहा कि भाभी अगर आप अपने मायके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर आपका यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो मैंने दीदी से कहा, नहीं दीदी, मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊँगी। इतने में मम्मी आ गई और मम्मी कहने लगे कि सीमा, तेरी साथ वाली सहेली आरती आई है और वो तुझे बुला रही है। दीदी ने मुझे कहा, भाभी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपसे अभी बात करती हूँ। और दीदी बाहर जाकर अपनी सहेली से मिले। आरती के जाने के बाद दीदी धीरे धीरे मम्मी से बात करने लगी। मैं खाना बनाकर और मम्मी के लिए लेकर जा रही थी तो मैंने सुना दीदी मम्मी से बात कर रहे हैं कि माँ क्या बात हो गई, भाभी अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती? तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ सीमा, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि मैंने बहू को कितनी बार पूछा है कि तूने कब जाना है मायके, तो हर बार बहू यही जवाब देती थी कि नहीं माँ, मैंने अभी नहीं जाना। बेटा मुझे तो आप समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या बात हो गई जो बहू अपनी मम्मी और भाई बहन से बात तक नहीं करती। मम्मी दीदी, इतनी बात सुनकर मैं मम्मी और दीदी के पास जाकर बैठ गई और मम्मी को गले लगाकर रोने लगी। फिर मैं माँ को कहने लगी कि मम्मी आप कहते हो ना
कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती। माँ, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँ? मेरी वहाँ पर कदर ही नहीं होती। माँ, मैं अपने भाई की शादी में भी बहुत मजबूरी में गई थी। मुझसे अच्छे से बुलाया भी नहीं था। मैंने इतनी कोशिश की मैं अपने मायके की बात किसी को ना बताऊं, लेकिन मुझे आज बतानी पड़ी। माँ, मैं कैसे जाऊं जब मुझे पता है कि मुझे कोई अपना नहीं मानता। मेरी सास और मेरी नंद मुझे चुप करवाने लगी। माँ ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि मैं तुझे एक बात बताती हूँ। जो माता सती और शिवजी जी थे। माता सती और मायके वालों ने एक प्रोग्राम रखा था यज्ञ का। इस यज्ञ में सबको बुलाया गया था, लेकिन सती और शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन माता सती शिव जी के साथ लड़ाई करके बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गई। और माता सती ने कहा कि मेरा तो मायका है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर वहाँ तो माता सती की बहुत बेइज्जती हुई। माता सती ने गुस्से में आकर अग्नि में ही अपने आप को भस्म कर लिया। आज के बाद मेरे मन में जो डर बना हुआ था वह मैं बिल्कुल निकाल दूंगी। मैं ही तुझे फ़ोन मिलाकर देती थी कि अपने घर वालों से बात कर ले, क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे कि बहू मायके क्यों नहीं जाती, इतनी इसकी अपने मायके वालों से क्यों नहीं बनती, बोलचाल क्यों नहीं है। यदि मीना तो उस घर की बेटी है तो इस घर की बहू भी है। आज से तेरा मायका भी यही है और ससुराल भी यही है। तूने रोना नहीं, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों में जाना है तो एक हफ्ते के लिए सीमा आएगी और एक हफ्ते के लिए तू सीमा के साथ ही जाएगी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अपनी नंद, अपनी बुआ सबको गर्मियों की छुट्टियों में घर में जरूर बुलाएं। धन्यवाद।